आरोपी हाई रिस्क कैदी जिसे पकड़ने के लिए एसटीएफ ने ऑपरेशन किया और लेकिन सलाखों के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं रहा। फरीदाबाद जेल की बैरक में हुई बेरहमी से हत्या जिससे सिस्टम की सारी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कैसे पहुंची नुकीली चीज अंदर? क्या ये सिर्फ आपसी रंजिश थी या कोई बड़ी साजिश? जानिए पूरी कहानी जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि जेल की असली कमजोरी और खतरे की कहानी है। अगर जेल को आप सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, अगर आपको लगता है कि सलाखों के पीछे पहुंचते ही खतरा खत्म हो जाता है, तो फरीदाबाद जेल से आई ये खबर आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। यह ना कोई गोली चली ना कोई धमाका हुआ, लेकिन एक नुकीली चीज से किया गया हमला इतना खतरनाक साबित हुआ कि एक आतंकी आरोपी की मौत हो गई और पूरे जेल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी घटना की जो सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि सुरक्षा में चूक, जेल के अंदर पनपते खतरे और सिस्टम की कमजोरी की असली कहानी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिला में जेल के अंदर रविवार को रात में जो हुआ उसे पुलिस और प्रशासन को हिला कर रख दिया। जेल के अंदर उसी बैरक में जहां कैदी रहते हैं, जहां हर वक्त निगरानी होती है, वहां दावा किया जाता है वहीं आतंकी आरोपी अब्दुल रहमान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमला इतना गंभीर था, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक का नाम था अब्दुल रहमान था, उम्र महज 20 साल। वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर इलाके का रहने वाला था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक युवा कैदी की नहीं थी। अब्दुल रहमान पर अयोध्या में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप भी था। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी का सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी माना था। इस हत्या को अंजाम देने का आरोप उसी जेल में बंद कश्मीरी निवासी कैदी अरुण चौधरी पर है। दोनों एक ही बैरक में रखे गए थे, यानी जिस खतरे से बचाने के लिए आरोपी को जेल में रखा गया था, वही खतरा उसके सबसे करीब मौजूद था। यह घटना रविवार की रात हुई है। बताई जा रही है जब जेल में गिनती और लॉकअप की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अधिकतम कैदी अपने बैरक में मौजूद थे। जांच के मुताबिक अरुण चौधरी ने किसी नुकीली चीज से अब्दुल रहमान के सिर पर कई बार वार किए। हमला अचानक हुआ, किसी बहस के बाद यह अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि वार इतने घातक थे कि अब्दुल रहमान की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। जेल स्टाफ ने जब उसे लहूलुहान देखा तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल के अंदर नुकीली चीज आई कहां से? मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के अंदर या उसके बैरक में धारदार चीजें रखने की इजाजत नहीं होती है। हर बैरक की नियमित तलाशी ली जाती है। फिर भी अगर ऐसा हथियार अंदर पहुंच गया तो यह सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक मानी जाएगी और इसकी तरफ यह बात इशारा करता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं ये नुकीली चीज जेल के किसी काम में इस्तेमाल होने वाला औजार तो नहीं था जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। अब्दुल रहमान की कहानी सिर्फ जेल के अंदर हुई हत्या तक सीमित नहीं है। उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। 2 मार्च 2025 को गुजरात एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चला करके उसे फरीदाबाद के पाली गांव से वहीं के पास से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके पास से 2 हेड ग्रेनेड बरामद हुए थे। हालात इतने संवेदनशील थे कि तुरंत बम निरोधक दल को बुलाना पड़ा और इसके बाद दोनों ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से ऐसे वीडियोस और डेटा मिले हैं जिनमें अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी बहुत अहम लोकेशन, रास्ते और गतिविधियां की जानकारी थी। इसी आधार पर यह माना गया था कि वह किसी बड़े आतंकी संगठन की साजिशों में शामिल हो सकता है। इसी वजह से उसे यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लगाई गई थी और उसे हाई रिस्क कैदी माना जा रहा था। यही वजह है कि उसकी हत्या कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह है कि क्या हाई रिस्क कैदियों को सामान्य बैरक में रखना सही फैसला था? दूसरा सवाल यह है क्या जेल प्रशासन को दोनों कैदियों के बीच किसी तनाव या विवाद की जानकारी नहीं थी? तीसरा और अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हत्या सिर्फ आपसी रंजिश का नतीजा है या किसी इसके पीछे
कोई बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण चौधरी में लगातार पूछताछ की जा रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हमला अचानक गुस्से में किया गया था या फिर उसके पीछे कोई योजना थी। यह भी जांच विशेष है कि क्या किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अन्य कैदी ने इस वारदात में उसकी मदद की हो। इस मामले में एक और अहम पहलू है डिजिटल और सुरक्षा एंगल। अब्दुल रहमान के पास से जो डिजिटल डेटा था वो जांच एजेंसियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। उसकी मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या उससे जुड़े सभी जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और क्या जांच को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फरीदाबाद जेल की ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी जेल वाकई पूरी तरह सुरक्षित है। क्या आतंक से जुड़े मामलों में बंद कैदी के लिए अलग और ज्यादा सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या जेल के अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम और मजबूत करने की जरूरत है या मामला सिर्फ एक कैदी की मौत की नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा, जेल व्यवस्था और सिस्टम की जिम्मेदारी है। ये सवाल जुड़ा है फरीदाबाद जेल में हुए ये हत्या एक साफ चेतावनी है कि अपराध और साजिश सलाखों के पीछे भी जाकर भी खत्म नहीं होती है। सुरक्षा में की गई एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी कीमत वसूल सकती है। जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और अब निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या सिस्टम इस सवालों के ठोस जवाब दे पाएगा। क्या अब्दुल रहमान की मौत एक सिर्फ गुस्से और रंजिश की वजह से हुई थी या फिर इसके पीछे सबूतों को मिटाना और कोई नया राजभेद न खुल जाए, इस साजिश के तहत उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या होने वाला है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।